जो पढ़ रहे हैं ना, पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं, पुराने सोच के साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका जो है नॉलेज उतना डेवलप नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। कारण समझेंगे लेकिन समझना ही नहीं चाह रहे हैं। लोग कारण पढ़ेंगे, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। लोग कहते विद्यार्थी हम पढ़ेंगे, हम इंग्लिश सीखेंगे, न सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश वो सीखना ही नहीं चाहता है। गार्जियन कहता है मेरे बच्चे इंग्लिश सिखा दिए, मतलब हकीकत में अपने बच्चे को वो चाहता ही नहीं कि वो इंग्लिश सिखाए, या फिर जो सिखाने वाला का लेवल, अरे भैया अगर सबसे पहले तो आप फॉल्ट वहीं पर कर दिए कि अगर आप चाहते हमारे बच्चे को इंग्लिश सिखाए या सीखे, देखिए बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, रीजनिंग लॉजिकल बात बोल रहे हैं, समझिएगा हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो किताब बच्चे को दीजिएगा, सबसे पहले पता होना चाहिए वो किताब स्टैंडर्ड है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं, वो बच्चे को वो किताब आपके बच्चे को आगे बढ़ा सकता है कि नहीं, या आपके बच्चे का जो जरूरत है जिस लेवल में है उस लेवल से बच्चे को ऊपर कर सकता है कि नहीं। मतलब कोई भी स्टूडेंट है, चाहे एक हाईएस्ट लेवल का ही स्टूडेंट है क्यों ना हो, अब उसका क्या जरूरत है, हर स्टूडेंट का अपना अपना जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से वो बुक जो है वो स्टैंडर्ड फुलफिल करता है कि नहीं। तो पहला क्राइटेरिया वो होना चाहिए। कोई बुक सजेस्ट कर दिया, कोई भी इक्का दुक्का हेरी वही खरीद लिए, कोई स्टूडेंट सजेस्ट कर दिया, अरे स्टूडेंट के बात में आप खरीद लिए, ऐसा समस्या है यहां पर। या कोई रिलेटिव का दिए, बुक वाला के पास गए, दुकानदार गए, अगर उनके पास खुद नॉलेज होता तो दुकान क्यों खोलता, वो पढ़ाता ना, वो मेंटर बनता, वो टीचर बनता, मास्टर बनता, लोगों को रास्ता बताता ना, इस प्रकार का ज्ञान देता। वो किताब का दुकान क्यों खोला, स्वाभाविक है कि वो उस लेवल का, उसमें वो नॉलेज नहीं, पढ़ाई नहीं है। मैं वो नहीं कर रहा हूं, शिक्षित नहीं है, शिक्षित का पढ़ा लिखा है लेकिन उस लेवल का नहीं है, उसको गाइड नहीं कर सकता है। तो आप किसी से सलाह लेना है, आप किसी से परामर्श लेंगे तो पहले आप उस लेवल का व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको, जो व्यक्ति उस चीज में उतना नॉलेज रखता हो, आप उससे सलाह लेंगे तभी वो आपको सही गाइड करेगा। या यूं कहें कि आप उस स्तर से अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाइएगा, पढ़वाइएगा जो खुद उस स्तर का टीचर होगा, उस स्तर का मास्टर होगा, या उस स्तर का फैकल्टी होगा, या वैसा कोचिंग संस्थान में पढ़ाइएगा अपने बच्चे को कि जो वो खुद वो पढ़ाने वाला जो टीचर है वहां पर लायक हो, ना कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बस और बड़ा बड़ा मतलब एसी फेसी लगा लिया और वहां पर गधा कैटेगरी का जो है टीचर वहां पढ़ा रहा है, मतलब खद्दर की लंगोटी चांदी का पिगदान, ऊंचे दुकान फीके पकवान, 100 में से 80 बेवान फिर भी मेरा देश महान, मतलब बड़ा बड़ा स्कूल, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, पार्क, बगीचा, और पढ़ाई का क्वालिटी घटिया, मतलब बहुत बड़ा होटल, 5 स्टार होटल, बहुत कीमती प्लेट और खाना उसमें सड़ा हुआ, फुटपाथ से भी घटिया क्वालिटी का खाना। तो लेने तो गए खाना, लेने तो गए पढ़ाए ना, दिखा के आपको बच्चा को खींच लिया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा बस, बड़ा बड़ा बात हाँक के खींच लिया आपके बच्चे को, आप चला गए वहां पर। अरे 2 साल भर के बाद उस कोचिंग से बच्चा निकल जाएगा ना, 2 साल या 5 साल के बाद उस कोचिंग से निकल जाएगा या उस स्कूल से निकल जाएगा, 10 साल ज्यादा साल बिताएगा ना, 10 साल के बाद उस बच्चा आपका उस स्कूल से निकल जाएगा, 2 साल के बाद निकलेगा, जिसका जितना कोर्स है उसका 10 साल के बाद बाय बाय, उसको घंटा, उससे क्या फर्क पड़ता है स्कूल का, क्या फर्क पड़ा उस कॉलेज का, या क्या फर्क पड़ा उस कोचिंग संस्थान का, आपका बच्चा सीखा चाहे नहीं सीखा, भविष्य का निर्माण हुआ चाहे नहीं हुआ, व्यक्तित्व का निर्माण हुआ चाहे नहीं हुआ, ट्यूशन फीस का पॉकेट में चला गया, आपका पैसा फी तो ऐंठ ही लिया, ले लिया, मजा मार ही लिया। तो आपको समझना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, कैसे टीचर से अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाना, कैसा स्कूल में अपने बच्चे को पढ़वाना, उसी प्रकार किस प्रकार का बुक पढ़ना, तो समस्या बुक का भी चुनाव करना चाहिए। तो एक सही बुक, एक सही टीचर, एक सही मास्टर, एक सही स्कूल, एक सही संस्थान ही आपके बच्चे को सही विजन के साथ जो आएगा तो आपके बच्चे को कामयाब कर सकता है, जिसका वो एटीट्यूड और अप्रोच होता है। तो कहने का मतलब ये बुक जो लिखे गए हैं, तो ये बुक जो है थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, जो इसमें लिखा गया है जो बात है, ये सारा बात टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 1 रुपया नहीं लगा, बिल्कुल फ्री सारा ये चीज यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे एक एक बात को समझिए, सुनिए, दिमाग में ध्यान में बैठाइए और लिखते जाइए, और कुछ कुछ बात अगर लगे तो पॉइंट बना के डायरी में लिखिए। डायरी 2, 4, 500 रुपये का डायरी खरीद लीजिए, महंगा डायरी खरीद लीजिए, 1000, 2000, 5000 का भी डायरी खरीद लीजिए और उसमें लिखिए, किताब में नहीं, क्योंकि जो बात बोल रहे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट बात बोल रहे हैं, क्योंकि मेहनत तो आपको करना है, मेहनत आप खुद करेंगे, लेकिन जो सही मार्गदर्शन जो बताएंगे ना, सही दवाई जो लिखेंगे वही काम करेगा, आपको कामयाब बनाएगा और सही समय पर जल्दी बनाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि समय अगर ज्यादा लग गया तो उसके बाद अगर कुछ सीख लिए, इंग्लिश सीख लिए, मैथ सीख लिए, कुछ भी तैयारी कर ले, क्या काम का भैया, एक्सपायरी दवाई कोई काम का नहीं, पढ़ाई भी जब एक्सपायरी हो जाएगा तो कोई काम का नहीं होगा। और उतना
कैपेसिटी सब में नहीं होता है कि जो रास्ता से हट के चल सके, लीक से हटकर चल सके। उस प्रकार का इंपॉसिबल पर्सनालिटी इतिहास में युग पुरुष बहुत ही कम होते हैं। तो एवरेज सक्सेस करना है तो उस सही अप्रोच और सही रास्ता में सही चीज को फॉलो करना चाहिए और उस रास्ते में चलना चाहिए जहां से कामयाबी मिले। थोड़ा सा बदलना चाहिए अपने दृष्टिकोण, अप्रोच को बदलाव करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जो अड़ियल रवैया है, अपना लकीर का फकीर स्टीरियोटाइप, हम नहीं बदलेंगे, कुछ भी सुनेंगे करेंगे, वही घटिया, वही काम, वही सोच, तो समझिए कि बर्बादी तो तय है, कामयाबी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप जो अब तक करते आए हैं और अभी भी वही करेंगे तो बेटा मिलेगा, फल वही। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं फल दूसरा बड़ा चाह रहे हैं तो दूसरा काम करो, दूसरा काम कीजिए, तरीका का बदलिए, सिस्टम को बदलिए, सब चीज बदल दीजिए ना। किताब बदलिए, पढ़े तरीका बदलिए, मास्टर बदलिए, स्कूल बदलिए, मेहनत बदलिए, कामयाबी तो छत मार के आएगा, कामयाबी तो गारंटी आएगा। तो यही सब सारा समस्या है। तो कहां भी गया है कि बदलो और बदल जाओ, क्योंकि समय रहते अगर बदल गए ना, अभी बदल गए ना, तो जिंदगी में कामयाबी मिलना तय है, जिंदगी में सफलता मिलना तय है, जिंदगी में खुशी है, खुशी है, जिंदगी में खुशी आएगा, स्माइल आएगा। लेकिन अगर खुद नहीं बदले, आज अगर नहीं बदले बाबू, और जब बाद में बदलोगे, जब बदलना पड़ेगा मजबूरी में, समय बदलेगा, मतलब आज खुद नहीं बदल रहे हो, समय है आज नहीं बदल रहे हो, और कल जब समय बीत जाएगा, 1 साल 2 साल 6 महीना या जितना भी समय बीत जाएगा, और उसके बाद जब पता चलेगा नहीं अशोक सर सही कह रहा था, तो बदलोगे, बदलना चाहोगे तो बहुत देर रोना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कहा भी गया कि जब समय रहते ही बदल जाओ, बदल जाना चाहिए आदमी को, अपना व्यवहार, आचार विचार, काम धंधा सब चीज बदलना चाहिए। और समय के बाद जब बदलेंगे तो बहुत ही रोना पड़ेगा, बहुत ही दर्द होगा, बहुत ही पेन होगा, बहुत ही कष्ट होगा। तो ये बुक जो लिखे हैं मास्टर अशोक के द्वारा, MA हमारा क्वालिफिकेशन इन हिस्ट्री, इंटरनेशनल इंग्लिश फैकल्टी, ये सब बुक का जो थीम है बैंक पीओ, SSC, बैंक पीओ, SSC, CGL, टेट, BPSC, JPSC, UPSC, IAS के लिए भी अत्यंत उपयोगी इसका ग्रामर एंड काउंसलिंग। तो इस बुक में जो ग्रामर और काउंसलिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुछ तो उसको हेल्प होगा ही, IAS का तैयारी कर रहे हैं, CSET का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, सभी भी स्टूडेंट के लिए, सभी व्यक्ति के लिए यह हेल्प होगा। बिजनेसमैन के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बुक जो लिखे हैं, तो इस बुक में क्या है, इस बुक में कहने का मतलब है क्या, देखिए ये बुक उसके लिए है जो लकीर से, मतलब लकीर का फकीर नहीं है, जो लकीर से हटकर चलने के लिए तैयार हैं, जो लकीर के फकीर हैं, जो भेड़ चाल चलने का आदि है, जो भेड़ चाल में ही चलेंगे, जो कछुआ चाल में ही चलेंगे, जो पुराने सोच को, पुराने स्टाइल को पकड़े हुए हैं, वो नया सोच को अपटूडेट नहीं करेंगे, तो उसके लिए ये बुक नहीं है। कहने का मतलब है अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो लीक से हट के चलना पड़ेगा। लोग कहते थे पुराना जमाना में कि कछुआ चाल से चलो और सफलता मिलेगा, लेकिन नहीं, आज का जमाना कछुआ चाल नहीं है भैया, खरगोश चाल भी चलो, खरगोश चाल चलना भी जरूरी है, क्योंकि खरगोश चाल अगर नहीं चलोगे तो तुम्हारा जो प्रतिद्वंदी है, प्रतियोगिता करने वाले जो प्रतिद्वंदी जो दौड़ रहे हैं वो तो बहुत स्पीड दौड़ रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे। क्योंकि आज का जमाना ये फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितना समय से कुछ कर रहा है, चाहे वह एजुकेशन में, पढ़ाई, बिजनेस में वह कामयाब होगा कि नहीं होगा यह गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात का गारंटी है कि सही तरीके से अगर तेज गति से कोई चलता है, मतलब सही गति से, तेज गति से चलता है, मतलब कहने का मतलब, तेज का मतलब है यहां पर बैलेंस कर अनबैलेंस नहीं सोचना है। तो बैलेंस्ड वे में, कैलकुलेटेड वे में अगर चलता है, फास्ट चलता है, स्टेमिना के साथ चलता है और अपना कंट्रोल में चलता है, तो वह सफलता मिलेगा। पढ़ाई के संदर्भ में बात किया जा रहा है, पढ़ाई के संदर्भ में बात मैं कर रहा हूं, गाड़ी स्पीड चलाने के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं। गाड़ी तो स्पीड चलाना नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो है स्पीड चलाना मतलब मौत का कारण है। धीरे चलिए लेकिन दूरस्थ चलिए, धीरे चलिए, जिंदा बचिए और जिंदा बच के घर में आइए और दूसरों को भी जिंदा बचने दीजिए। तो उसमें तो फास्ट चलना नहीं। हाँ, पढ़ाई में फास्ट चलना है, बिजनेस में फास्ट चलना है। फास्ट मतलब क्या, फास्ट मतलब अपने हिसाब से, कैलकुलेटेड और बैलेंस्ड करके और तरीके से। तो यह सब सारा चीज इस बुक में बताया गया है, बहुत सारे नए चीज बताए गए हैं। जो व्यक्ति चाहता है कि इंग्लिश में कामयाबी हासिल करना, इंग्लिश में कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना, स्टेप बाय स्टेप करना, तो सारा मार्गदर्शन इस बुक में लिख चुके हैं, दे चुके हैं। इस बुक के माध्यम से ये बुक जिसके हाथ में लग गया, ये नोट्स जिसके हाथ में लग गया, वो सारा चीज खुद भी सीख सकता है और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, टेंशन लेने का तो कोई जरूरत ही नहीं, बल्कि ये सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से सारा चीज फ्री ही पढ़ाने वाले हैं। YouTube AK स्टडी सेंटर जो हमारा चैनल है बिल्कुल फ्री मिलेगा।
झारखंड शिक्षा क्रांति या एक स्टडी सेंटर जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल वहां से जुड़िए, कमेंट कीजिए। सारा चीज मतलब फ्री मिलने वाला। पैसे से धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए, आप खुद पढ़ते जाइए और अप टू डेट करते जाइए। पढ़िए, जो पढ़ना पढ़िए, जहां पढ़ना पढ़िए। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं अगर आपके पास मजबूरी है, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर फिलहाल आपका जो बेहतर चॉइस है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर लग रहा है आपके पास चॉइस बेहतर है तो पुराना चॉइस को छोड़ दीजिए अपने सक्सेस के लिए, अपने कामयाबी के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास चॉइस नहीं है तो उस चॉइस में रहिए, उसको पकड़े रहिए, आप उसी सोच से अपना काम कीजिए। लेकिन हमारा बात को अप टू डेट करते रहिए और हम कॉन्सेप्ट देंगे और धीरे धीरे समय आएगा सारा क्लियर कर देंगे, सारा विजन क्लियर कर देंगे। तो ये बुक जो लिखा गया सारा लेवल के लिए लिखा गया है। बेसिक जो थोड़ा सा 9, 10 ठीक है, वो भी एक बुक बहुत ही आसानी से, जिसका 9, 10 बेसिक थोड़ा सा ठीक है, वो भी इस बुक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये बुक तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त है जो कि इंटरमीडिएट का तैयारी कर रहे हैं, बीए का तैयारी कर रहे हैं या इस प्रकार का जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ एसआई का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या इवन आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, सीसेट का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारा इंग्लिश का जरूरत पड़ता है, जैसे मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन होता है, बीबीए का, एमबीए का, चैट का, बहुत सारा चीजों में इंग्लिश का जरूरत पड़ता है। अच्छा इंग्लिश इंटरव्यू देने के लिए, अच्छा राइटिंग के लिए, तो ये सारा सभी के लिए जरूरत है। हर तरह का एग्जामिनेशन कंपटीशन के लिए जरूरत है। सब विद्यार्थी को ध्यान में रख के बनाया गया सारा मार्गदर्शन बनाया गया। ये सारा बहुत सारा चीज लिखे भी है, तो इसको भी बहुत सारा हम स्टेटमेंट खुद बोल के ही बता देंगे और आप लोग लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। और बहुत सारा चीज है इसका पीडीएफ में, जो इसका हम बना के पीडीएफ भी बना के हम समय समय पर हम यूट्यूब में दे देंगे, फेसबुक में दे देंगे, फोटो बना के भी दे देंगे सारा चीज। और नोट्स के माध्यम से जो हमसे ऑफलाइन जुड़ते हैं उसको भी हम सारा नोट्स लिखवा देंगे। ये किताब हम लिखवा देंगे, सारा नोट्स लिखवा देंगे, सारा कंप्लीट करवा देंगे। और हो सकता आने वाला समय ये किताब इलेक्ट्रॉनिक वे में ये मिलेगा भी, मार्केट में आएगा भी, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पर भी आएगा, हार्ड कॉपी में भी आएगा। तो बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, फिलहाल यहां से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं, फ्री ही पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बुक लिखे हैं, इस बुक या ये जो नोट्स लिखे हैं, इस बात को ध्यान में रखकर लिखे हैं, क्योंकि जहां तक जैसे कि मेरे जैसा मास्टर का, मेरे जैसा पर्सनालिटी का सवाल है, तो हम लोगों ने जीवन दे दिया, 45 साल दे दिया, दिन रात अथक परिश्रम। हमें 45 साल से इंग्लिश तो पढ़ ही रहे और पढ़ा ही रहे, 10, 12 साल, 15 साल से इंग्लिश पढ़ा ही रहे। और सबसे बड़ी बात इंग्लिश में, खाली इंग्लिश में 10-10 साल दिन रात 10-10 घंटा, 12-12 घंटा समय दिए। इतना पैसेंस समान स्टूडेंट के पास नहीं होता, इतना धैर्य नहीं हो सकता, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बाहर में रह के नहीं पढ़ सकता, इतना तरह से टीचर से, इतना फैकल्टी से इतना बुक नहीं खरीद सकता है। तो इस बात को समझे हैं, इस बात को खुद ही समझे, इस पीड़ा को खुद ही समझे हैं कि जब ये पढ़ाई करने जाते थे कितना चप्पल और जूता घिसाया, कितना 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर ये सब पढ़ने के लिए जाते थे। देवघर पढ़ने जाते थे, देवघर कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे, एमके मिश्रा के पास पढ़ने जाते थे, मनोज कुमार मिश्रा प्रोफेसर इंग्लिश का पढ़ने जाते थे देवघर का। बहुत सारे टीचर से पढ़े हुए, बड़का बड़का विद्वान से किससे इंग्लिश नहीं पढ़े हैं। टारगेट कोचिंग सेंटर ललित कुमार देव हमारे गुरुजी, उनसे भी मैं पढ़ा हूं, उनसे हर आदमी का ज्ञान, हर फ्रेंड से डिस्कस किए, सारा नॉलेज ग्रहण, अपना नॉलेज डिस्कशन, अपना तो पढ़े, किताब पढ़े, स्टूडेंट से डिस्कस किए, टीचर से डिस्कस किए, अंग्रेज से डिस्कस किए, विदेशी लोगों से डिस्कस किए, सबसे डिस्कस किए। पटना में पढ़े, ब्रिटिश लिंगवा में पटना में पढ़े, ब्रिटिश लिंगवा पढ़े, ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड पढ़े, सारा किताब पढ़ डाले। दिल्ली में पढ़े, अंग्रेज से पढ़े, अमेरिकन अंग्रेज फैकल्टी से पढ़े, ब्रिटिश काउंसिल में पढ़े, बाराखंबा पॉइंट प्लेस में ब्रिटिश काउंसिल वहां पढ़े, आईएएस का हर कोचिंग में पढ़े। इतना संभव नहीं है विद्यार्थी के पास पढ़ना, और इतना विद्यार्थी के पास उतना पैसा नहीं होता। पूरा नहीं मानिएगा, उतना पैसा विद्यार्थी के पास नहीं होता है। जीवन में उतना कमाई बहुत सारे गार्जियन हमारे भारतीय के पास नहीं है कि उतना इंस्टीट्यूट में देके पढ़ सकता है। सभी कोई पढ़ सकता है, पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं, सभी नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन सारे अनुभवों का, सारे चीज का निचोड़ इस नोट्स में, इस बुक में लिखा गया है, सारा मार्गदर्शन दिया गया है। जो जो अनुभव स्टेप बाय स्टेप, दर दर ठोकर खा खा के, ऑटो में जा जाके, बस में जा जाके, घंटों लाइन बारिश में भीग भीग कर, लाइन में लग लग के, घंटों, महीनों, सालों साल, दशकों तक, 10-10 साल तक ठोकर खाए, सीखे, अनुभव किए, कंपटीशन दिए, एग्जाम दिए, ये सब चीज सारा अनुभव इसमें लिखा है, सारा मार्गदर्शन लिखा गया है। ये सारा नोट्स आप विद्यार्थी को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन देने वाले हैं और ऑनलाइन फ्री पढ़ाने वाले हैं।